जब भी सेलिब्रेशन की बात आती है तो हमें सबसे पहले याद आता है केक, चाहे इसे हम बाहर से ऑर्डर करें या फिर घर पे बनाएं। घर पे बनाए हुए केक की बात और ही निराली होती है, क्योंकि वहाँ पे हमने डाला रहता है अपना खूब सारा प्यार, जिससे हमारा केक और भी स्पेशल हो जाता है। तो आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही स्पेशल केक, फादर्स डे स्पेशल केक मैं बनाने वाली हूँ, अपसाइड डाउन पाइनएप्पल केक। ये आपके किसी भी ओकेजन के लिए बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। और सबसे अच्छी बात ये हो जाती है कि यहाँ पे हमें केक की आइसिंग करने की कोई भी जरूरत नहीं है, और ये केक बहुत ही खूबसूरत दिखता है बिना किसी आइसिंग के। बहुत ही सिंपल सी केक है। हमारी क्लासिक पाइनएप्पल केक की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, बिल्कुल इजी तरीके से, फुल ऑफ फ्लेवर। यहाँ पे हमें मिलेगा पाइनएप्पल का फ्रूटी फ्लेवर, जिसे हमने कैरेमल के साथ में कंबाइन किया हुआ है, जिससे टेस्ट और भी अमेजिंग हो जाता है। साथ में मॉइस्ट केक। तो चलिए फटाफट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ग्लेज बनाएंगे। तो इसके लिए गैस पर मैंने पैन को गर्म करने के लिए रख दिया और उस पर डाला है लगभग 2 बड़ी चम्मच अनसॉल्टेड बटर। इसके अलावा हम यहाँ पे डाल देते हैं 2/3 कप ब्राउन शुगर। अगर आपको बहुत कम मीठा पसंद आता है, बिल्कुल माइल्ड स्वीट, तो यहाँ पे आप ब्राउन शुगर की क्वांटिटी हाफ कर सकते हैं, यानी कि सिर्फ 1/3 कप ही ले सकते हैं। अब इसे हमें मीडियम फ्लेम पे तब तक कुक करना है जब तक हमारी चीनी पूरी तरीके से मेल्ट ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से बबल आना भी स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए अब गैस का फ्लेम ऑफ करते हैं और इसे हम तुरंत डाल देते हैं केक पैन पर। तो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है 8 इंच का स्प्रिंग फोम पैन, और इस पैन को मैंने ऑलरेडी ग्रीस करके रखा हुआ है। साथ में बेस में पार्चमेंट पेपर भी लगा दिया है, जिससे बहुत ही आराम से ये केक निकल जाए। तो चारों तरफ अच्छे से हमें ब्राउन शुगर के जो मिक्सचर है, यानी कि मेल्टेड शुगर है, उसे हमें अच्छे से स्प्रेड कर देना है। फटाफट करिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये ठंडा होने के बाद में जम जाता है। अब इस पर हम लगा देते हैं हमारा पाइनएप्पल। तो यहाँ पे मैं जो पाइनएप्पल यूज कर रही हूँ वो कैन वाले पाइनएप्पल है। अगर आप चाहें तो फ्रेश पाइनएप्पल का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने फ्रेश पाइनएप्पल से इसे कभी भी ट्राई नहीं किया है। तो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है टोटल 7 स्लाइस ऑफ पाइनएप्पल, और इसे मैंने पैट ड्राई कर लिया था। अगर आपको इसे वॉश करना है तो आप इसे वॉश कर सकते हैं, उसके बाद आप इसे पैट ड्राई भी कर सकते हैं। पैट ड्राई जरूर करिएगा, जिससे पाइनएप्पल में बहुत कम मॉइस्चर है। अगर पाइनएप्पल में बहुत ज्यादा मॉइस्चर रहेगा तो केक का जो मेजरमेंट है वो थोड़ा सा बिगड़ सकता है और केक हमारी अच्छी नहीं बनेगी। साथ में इसे डेकोरेट करने के लिए मैंने यूज किए हुए हैं लगभग 13 मार्शिनो चेरीज, जिससे ये बहुत ही खूबसूरत हो जाए और इसका टेस्ट भी बढ़ जाए। अगर आपके पास मार्शिनो चेरी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसे टोटली स्किप भी कर सकते हैं, ये सिर्फ ऑप्शनल है। या फिर आप इसकी जगह वॉलनट भी यूज कर सकते हैं, जो भी आपके घर पे अवेलेबल है आप उसे यूज कर लीजिए। और इस तरह से हमारा केक का जो टॉप होने वाला है वो बनके रेडी हो गया। तो मूव होते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो सबसे पहले हम ड्राई इंग्रेडिएंट की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ लगभग 1.5 कप केक फ्लावर। आप इसकी जगह मैदा भी यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, थोड़ा सा बेकिंग सोडा, इसके अलावा चुटकी भर नमक। अब इन सारी चीजों को हमें छन्नी से छान लेना है, और इस तरह से हमारा ड्राई इंग्रेडिएंट रेडी हो गया। तो चलिए मूव होते हैं अब नेक्स्ट स्टेप में, वेट इंग्रेडिएंट की तैयारी करते हैं। तो एक बड़े से बोल में मैंने लिया हुआ है अनफ्लेवर्ड ऑयल लगभग आधा कप, इसके अलावा 3/4 कप चीनी। तो यहाँ पे मैं फाइन शुगर यूज कर रही हूँ। साथ में 1 कप बटर मिल्क। अगर आपके पास बटर मिल्क नहीं है तो यहाँ पे आप 1 कप दूध में 1 बड़ा चम्मच विनेगर यानी कि सिरका मिला के भी बटर मिल्क के तरीके से यूज कर सकते हैं। फ्लेवर के लिए हम डाल देते हैं वनीला एसेंस। अगर आपके पास पाइनएप्पल एसेंस है तो वो और भी अच्छी बात है, इससे बहुत ही अच्छा सा पाइनएप्पल का फ्लेवर आ जाएगा। अब इन सारी चीजों को हमें लगभग 2 मिनट के लिए अच्छे से बीट कर लेना है। उसके बाद अब हम मिला देते हैं हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट। ड्राई इंग्रेडिएंट को हमें कभी भी एक साथ नहीं डालना चाहिए। 2 बैचेस में करते हुए यहाँ पे मैं ड्राई इंग्रेडिएंट ऐड कर रही हूँ, और कट एंड फोल्ड मेथड करते हुए इसे हमें अच्छे से मिला लेना है। अगर आप चाहे तो मिलाने के लिए आप हैंड ब्लेंडर का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रखिएगा कि इसे हमें ओवर मिक्स यानी कि ओवर ब्लेंड बिल्कुल भी नहीं करना है। किनारों को स्क्रैप डाउन करते हुए अच्छे से एक बार और मिला ले। और आप देख सकते हैं जो केक का बैटर है वो बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी का है, ना तो बहुत ज्यादा गाढ़ा है ना तो बहुत ज्यादा पतला है। तो इसी कंसिस्टेंसी में हमें बैटर चाहिए। तो चलिए अब इसे हम डाल देते हैं हमारे केक पैन पर। सारे केक बैटर को हमें पैन पे डाल देना है और बिल्कुल हल्के हाथों से पैट कर लेना है, जिससे इसका जो टॉप है वो फ्लैट हो जाए। तो चलिए इस केक बैटर को हम प्री हीटेड ओवन यानी कि 350 फ़ारेनहाइट पर बेक करने के लिए रख देते हैं लगभग 40 मिनट के लिए, या फिर जब तक हमारी केक पूरी तरीके से बेक ना हो जाए। और इसे बेक
करने के चेक करने का सबसे आसान तरीका है कि आप सेट स्टिक का यूज कर लीजिए। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप, जब भी आप इस केक को स्प्रिंग फोम पैन पे बना रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि नीचे बेस में एक और पैन रख लीजिए, जिससे जो भी लीकिंग हो रही होगी, जूस निकल रहे होंगे, सुगर सिरप थोड़े बहुत जो निकल रहे होंगे, डायरेक्ट ओवन पर न गिरे। तो लगभग 40 मिनट हो चुके हैं। सेट स्टिक के हेल्प से मैंने इसे चेक कर लिया और देख सकते हैं कि बिल्कुल क्लियर निकल के आ रहा है हमारा सेट स्टिक, मतलब कि केक पूरी तरीके से बेक हो चुका है। थोड़े बहुत क्रैक आ चुके हैं बट डजंट मैटर, क्योंकि ये है हमारा अपसाइड डाउन केक। तो चलिए इस केक को अब हम पूरी तरीके से ठंडा होने के लिए रख देते हैं कूलिंग रैक पर। जब केक हमारा पूरी तरीके से ठंडा हो जाएगा तब इसे हम डीमोल्ड करेंगे। केक को डीमोल्ड करने के टाइम पे आप थोड़ा सा ध्यान से ही इसे डीमोल्ड करें, नहीं तो जो पाइनएप्पल के चंक्स है वो निकल सकते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से इस केक को हमें डीमोल्ड कर लेना है और आप देख सकते हैं कि बहुत ही जबरदस्त सा हमारा पाइनएप्पल केक बन के रेडी हो गया। बहुत ही लाजवाब लग रहा है। इस केक की खास बात ये हो जाती है कि इसे हमें और डेकोरेट या फिर आइसिंग करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। केक टेस्टी होने के साथ साथ ये केक बिना डेकोरेट किए ही बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो आप देख सकते हैं कि कितने आसान तरीके से हम घर के रखे सारे सामानों से ही इस लाजवाब केक को बना सकते हैं। तो अगर आपके स्पेशल ओकेजन में आपको कुछ केक बनाना है और उसे आपको आइसिंग नहीं करनी है तो इस केक को जरूर ट्राई करिएगा। आई एम श्योर आप इस केक को जरूर लाइक करेंगे। चलिए अब इस केक के हम स्लाइस करके भी देख लेते हैं। बहुत ही फ्लेवरफुल रहता है ये केक। तो अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। इसके अलावा मम्मास पैकेट्स में नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको और भी इसी तरह से बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपीज के आइडियाज और पेरेंटिंग के आइडियाज मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू, बाय बाय।